सप्तम अध्याय। श्री हरिदास ठाकुर की नाम के प्रति निष्ठा। नित्य मुक्त महापुरुष श्री हरिदास ठाकुर के प्रति काजी की जाति बुद्धि। फुलिया गांव के जितने भी कर्मकांड में व्यस्त रहने वाले ब्राह्मण थे, वे सभी श्री हरिदास ठाकुर के अंगों में होने वाले भक्तिपूर्ण विकारों का दर्शन कर मुग्ध हो जाते तथा कर्मकांड की अकर्मण्यता को समझकर अपने द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को धिक्कार देने लगते। उनकी श्री हरिदास के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्री हरिदास ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते थे। यहाँ तक कि मार्ग में चलते समय भी उच्च स्वर से हरिनाम करते थे। यह देखकर वहाँ के काजी से यह सहन नहीं हुआ कि मुसलमान होकर हरिदास हिंदुओं के भगवान का कीर्तन करें। उसके अनुसार यवनकन के जन्म लेने पर भी यवनों के आचरण के प्रतिकूल आचार और विचार ग्रहण करके श्री हरिदास ठाकुर ने बहुत बड़ा अपराध किया था, अतएव उसे दंड देना आवश्यक था। जड़ीय देश काल पात्र के अतीत विद्वद अनुभव से युक्त निर्ग्रंथ भागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर को जड़ीय देश काल पात्र के अधीन समझकर जाति बुद्धि के कारण उनके द्वारा किए जा रहे परमार्थिक वैकुंठी आत्मधर्म के चिदनुशीलन को जड़ीय देश काल पात्र से दूषित शासन के अधीन करने की चेष्टा करते हुए वह बंगाल के मुसलमान बादशाह के पास गया तथा उसने श्री हरिदास ठाकुर की शिकायत करते हुए कहा, हरिदास मुसलमान होकर हिंदुओं के धर्म को अपना रहा है, अतः आप अति शीघ्र उसे यहाँ बुलवाकर दंड प्रदान कीजिए, नहीं तो उसकी देखा देखी अन्य मुसलमान भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। उस पापे की बात सुनकर भक्ति विद्वेषी पापमती बादशाह ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, हरिदास को पकड़कर यहाँ ले आओ। श्री हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए बादशाह के सिपाहियों का फुलिया आगमन। बादशाह का आदेश पाकर सिपाही अति शीघ्र श्री हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए फुलिया पहुंच गए। सिपाहियों ने जब श्री हरिदास ठाकुर को बादशाह का आदेश सुनाया तो भगवत कृपा से महिमान्वित निर्भीक श्री हरिदास ठाकुर बिना किसी भय के कृष्ण कृष्ण कहते हुए तुरंत अपनी इच्छा से ही उनके साथ चल पड़े तथा बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए। कृष्णे प्रसादे हरिदास महाशय यवनेर की दाय कालरे नहीं भय। चैतन्य भागवत आदि लीला 16:39। श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास महाशय को यवन बादशाह का तो कहना ही क्या, स्वयं काल का भी भय नहीं था। अम्बुया के निवासियों में श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन के लिए उत्कंठा। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा किए जाने वाले नाम संकीर्तन तथा उनके दिव्य कलेवर में आविर्भूत होने वाले प्रेम के विकारों के विषय में वहाँ के निवासियों ने पहले से ही श्रवण किया था। इसलिए आज श्री हरिदास ठाकुर के आगमन के विषय में श्रवण करके तथा उनके दर्शन प्राप्ति की संभावना से उन सब का हृदय आनंद से भर गया। किंतु साथ ही साथ ठाकुर श्री हरिदास को यवन बादशाह उत्पीड़न करने के लिए पकड़ कर ले आया है, ऐसा जानकर वे अत्यधिक दुखी भी हुए। वे जानते थे कि मुसलमान बादशाह बहुत ही क्रूर और भक्ति विद्वेषी है, अतः वे अवश्य ही श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम भक्त को भीषण यातनाएं देगा। श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन हेतु कैदियों के द्वारा रक्षकों से प्रार्थना। श्री हरिदास ठाकुर के शुभ आगमन की बात जब बादशाह के जेल में बंद कैदियों के कानों में पहुंची तो वे सब उदारचित बंदी जेल में ही आनंद से नृत्य करने लगे। वे जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर परम वैष्णव हैं तथा ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। अतः उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि आज श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन से उनके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मन ही मन ऐसा विचार करके उन्होंने जेल के रक्षकों से हाथ जोड़कर विनती की, अरे भाइयों, जब श्री हरिदास ठाकुर को
सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे तो कृपा पूर्वक हमें भी उनका दर्शन करने की अनुमति दे देना। रक्षकों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अतः वे सभी लोग श्रील हरिदास ठाकुर की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा कैदियों पर कृपा। कुछ क्षण पश्चात श्रील हरिदास ठाकुर सिपाहियों के साथ वहीं आ पहुंचे। कैदियों को देखकर श्रील हरिदास ठाकुर की उन पर कृपा करने की इच्छा हो गई। अतः वे उन कैदियों के सामने खड़े हो गए। अजानुलंबित भुजाओं, कमल जैसे नेत्र तथा सबके मन को हरण करने वाले अनुपम मुख चंद्र वाले श्रील हरिदास ठाकुर को अपने सम्मुख देखकर कैदियों ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो आए। वे लोग आनंद से क्रंदन करने लगे। उनकी अवस्था देखकर अहेतुकी कृपालु श्रील हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर गुप्त आशीर्वाद देते हुए बोले, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी अवस्था में ही रहो। उनके आशीर्वाद का अर्थ ना समझकर कैदी लोग दुखी हो गए तथा मन ही मन चिंता करने लगे, यह तो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। उन्हें दुखी देखकर तथा उनके मन की अवस्था समझकर श्रील हरिदास ठाकुर ने उन्हें अपने गुप्त आशीर्वाद का अर्थ समझाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को जो आशीर्वाद दिया है उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण ही तुम लोग दुखी हो रहे हो। अतएव एकाग्र चित्त से उसके अर्थ का भली भांति विचार करो। मैं कभी भी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देता जिससे किसी का अमंगल हो। मैंने कहा, अभी जैसी अवस्था में हो वैसा ही अवस्था में रहो। इसका अर्थ ये है कि इस समय जैसे तुम सभी का मन श्री कृष्ण में है, सब समय वैसा ही रहे। अर्थात अभी तुम जिस प्रकार से कृष्ण नाम और कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, तुम सभी मिलकर निरंतर ऐसा ही करते रहो। इस समय तुम लोगों में किसी के प्रति हिंसा करने की और किसी को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति नहीं है। अतएव तुम सभी कातर स्वर से कृष्ण कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। तुम्हें भगवत अनुशीलन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दुसंग के फल से कृष्ण नाम के विस्मृत हो जाने की संभावना हेतु दुसंग का निषेध करते हुए श्रील हरिदास ठाकुर ने सभी को सतर्क करते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि जेल से छूटकर दुष्टों के संग में जाने से तुम लोगों का मन पुनः मलिन हो जाए। ध्यान रखना कि जब तक जीवों की विषय भोग की चेष्टा प्रबल रहती है तब तक उसकी कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती। ये निश्चय जानो कि श्री कृष्ण विषय व्यक्तियों से बहुत दूर है। विषय भोगों में आविष्ट मन ही समस्त प्रकार के जंजालों की जड़ है। स्त्री पुत्र आदि सब कुछ माया जाल है तथा साक्षात काल स्वरूप है। सौभाग्य से ही किसी सुकृतिशाली व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है, जिससे उसके उपदेशों को श्रवण कर तथा उसकी कृपा प्राप्त कर विषय का मन विषयों से हट जाता है तथा वह श्री कृष्ण का भजन करना आरंभ कर देता है। अतः मेरे आशीर्वाद का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम सदा के लिए जेल में ही पड़े रहो। मेरे कहने का उद्देश्य था कि तुम लोग सदैव विषयों को भूलकर हरि हरि बोलो। तुम्हें सदैव ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो जिनके संग से तुम सदैव कृष्ण अनुशीलन में निमग्न रहो। साधु संग तथा भगवान का नाम करने का संयोग तुम्हें सब समय प्राप्त होता रहे। मैंने छल पूर्वक ऐसा ही कहा था। अतः मेरे आशीर्वाद सुनकर लेश मात्र भी दुखी मत होना। सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही तुम सभी जेल से छूट जाओगे। परंतु इसका विशेष ध्यान रखना कि पुनः दुसंग वशतः तुम्हारे हृदय से कृष्ण भक्ति दूर ना हो जाए। स्थूल देह की स्वधन्यता के सुख अथवा पराधीनता के दुख रूपी भोग की चिंता को छोड़कर सदैव कृष्ण नाम उच्चारण करना। अमंदो दया, अर्थात जो दया कभी अमंद
अर्थात अकल्याण न उत्पन्न करे उसे अमंद दया कहते हैं। करने वाले दया के सागर वैष्णव ठाकुर का आशीर्वाद सचमुच दीनहीन व्यक्तियों के लिए किसी भी अवस्था में अशुभजनक हो ही नहीं सकता। वह तो सभी परिस्थितियों में परम कल्याणकारी ही होता है। यवन बादशाह के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के प्रश्न तथा परामर्श प्रदान। कैदियों पर कृपा करने के बाद श्रील हरिदास ठाकुर बादशाह के पास आ गए। श्रील हरिदास ठाकुर की अपराकृत उज्जवल देह के अत्यधिक मनोहर अद्भुत तेज को देखकर बादशाह ने परम आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। श्रील हरिदास ठाकुर की जीवा द्वारा निरंतर हरिनाम उच्चारित हो रहा था। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा पालन किए जा रहे अपराकृत वैकुंठ शब्द के अखंड अनुशीलन को देखकर उसमें संकीर्ण जाति बुद्धि करते हुए वह बादशाह नम्रता पूर्वक पूछने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि किस कारण से तुम्हारा अधपतन हुआ है। यवन कुल के समान सर्वोत्तम कुल तो और कोई है ही नहीं। बहुत सौभाग्य से ही तुम्हारा यवन कुल में आविर्भाव हुआ है। अतएव किस लिए तुमने निकृष्ट हिंदुओं के आचरण को स्वीकार किया है। हिंदू हमारे से निम्न जाति के हैं, इसलिए हम उनके द्वारा स्पर्श किए हुए भोजन तक को भी नहीं खाते, और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो तथा खान पान का भी कोई विचार नहीं करते। तुमने बहुत प्रतिष्ठित कुल में जन्म ग्रहण किया है। उत्तम जाति से निम्न जाति में अधपतित होना उचित नहीं है। तुम हिंदुओं जैसा आचरण करके अपनी जाति और धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। अतः मरने के पश्चात तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? क्या कभी इस विषय में भी कोई चिंता की है? मुझे लगता है कि तुमने कभी भी इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया होगा। अतः मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि इन सब बातों को ना जानने के कारण अनजाने में ही तुम्हारे से जो पाप हो गए हैं उन्हें नष्ट करने के लिए तुम्हें कलमा अर्थात मोहम्मद धर्म ग्रहण करने के लिए कुरान में कहे गए वाक्य विशेष उच्चारण करना चाहिए। यवन बादशाह के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा ईश्वर तत्व का वर्णन। माया के द्वारा मोहित बादशाह के ऐसे वचन सुनकर ओहो विष्णु माया का कैसा प्रभाव है, ऐसा कहकर अहेतुकी दया करने वाले श्रील हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों से ईश्वर तत्व का वर्णन करते हुए कहने लगे, अरे बाप परमेश्वर एक नित्य अद्वितीय तथा सभी जीवों के प्रभु हैं। हिंदू मुस्लिम बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी का ईश्वर एक ही है। ईश्वर के तत्व से अनभिज्ञ हिंदू और अहिंदू यवन दोनों ही केवल ईश्वर के नाम में पृथक बुद्धि करके भिन्न भिन्न ईश्वरों की कल्पना करते हैं तथा परस्पर के प्रति अज्ञता मूलक विरोध प्रदर्शित करते हैं। किंतु जब उस वैषम्य और मतभेद को परित्याग करके निरपेक्ष भाव से यवनों के शास्त्र कुरान और हिंदू के शास्त्र पुराण दोनों शास्त्र पर विचार किया जाए, तब ईश्वर तत्व में इस प्रकार की कोई भेद दृष्टि गोचर नहीं होती। अतएव निष्कर्ष यह है कि सबका एक ही ईश्वर है। हिंदुओं और मुसलमानों के अनुसार केवल उनके नाम का ही भेद है। कुरान और पुराणों का निरपेक्ष रूप से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर निर्मल शुद्ध वस्तु है। ईश्वर अविनाशी और नित्य काल ही स्थितिशील वस्तु है। ईश्वर सांप्रदायिक भाव से खंडित नहीं हो सकते। ईश्वर का कभी क्षय अथवा ह्रास नहीं होता। अतएव वे यवन अथवा हिंदू सभी जाति के जीवों के हृदय में ही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रकटित होकर अवस्थान करते हैं। यवन के हृदय में जिस ईश्वर का अधिष्ठान होता है, हिंदू के हृदय में भी वही ईश्वर ही अधिष्ठित होते हैं। जीव अनादिकाल से ईश्वर से विमुख होने के कारण अशुद्ध मति वाला होकर अर्थात जड़ीय देश काल पात्र में अनित्य प्रतीति वशता अपने आप को भोक्ता मानकर
ईश्वर सेवा से विमुख हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह हृदय में स्थित परिपूर्ण अंतर्यामी ईश्वर अर्थात परमात्मा वस्तु को सब प्रकार से परिपूर्ण अखंड वस्तु ना जानकर अपने समान खंड वस्तु मानकर भ्रांत हो जाता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी यदि वह कल्पित भोग और त्याग मूलक ज्ञान को परित्याग कर दे तो भक्ति के प्रभाव से वह भगवान को एकमात्र सेव्य वस्तु के रूप में जान सकता है। वही अखंड अव्यय नित्य शुद्ध ईश्वर बद्ध जीवों के प्रयोजक कर्ता विधाता बनकर जिसे जिस प्रकार की योग्यता प्रदान करते हैं, बद्ध जीव वैसी योग्यता को प्राप्त करके मनोधर्म का अनुकरण करते हुए विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करता है। अर्थात त्रिभुवन में स्थित सभी प्राणियों को वे ईश्वर जैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं, सभी वैसा ही करते हैं। संसार में उन ईश्वर के नाम गुण आदि का सभी धर्मों के लोग अपने धर्मशास्त्र के मत के अनुसार गुणगान करते हैं तथा भावग्राही भगवान जनार्दन भी उसी रूप में उनके भावों को ग्रहण करते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव का तिरस्कार करके उसके प्रति हिंसा करता है, तब वैसी हिंसा के द्वारा परमेश्वर की ही हिंसा होती है। अतएव एक जीव के लिए किसी दूसरे जीव के प्रति हिंसा करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हृदयगत भावों को बलपूर्वक परिवर्तित करके अपने व्यक्तिगत संकीर्ण भाव से उसको परिचालित करने का प्रयत्न करता है, तब वह केवल पर धर्म की निंदा ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रतिपाद्य ईश्वर के प्रति ही हिंसा करता है। ईश्वर की सेवा और हिंसा ये दो पृथक पृथक विचार हैं। यदि किसी की बुद्धि ईश्वर की सेवा को ही हिंसा मानकर भ्रांत हो तो वह ईश्वर सेवा विमुख होकर भक्तों के प्रति ही हिंसा कर बैठता है। भगवान के प्रति प्रीतिहीन होने से जीव कभी तो अन्यभिलाषी, कभी कर्मी, कभी हठ योगी, कभी निर्वेद ब्रह्म का अनुसंधान करने वाला, तो कभी राजयोगी बन बैठता है। वैसे जीवों के नित्य मंगल के लिए उन्हें मुकुंद सेवा की प्रवृत्ति प्रदान करना हिंसा नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर सेवा के विरुद्ध तथा अन्य अन्य इंद्रिय सुखमय कार्यों में लगाने पर उनके प्रति हिंसा करना होता है, जिसका सभी को अवश्य ही त्याग करना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा आर्य धर्म को स्वीकार करने का कारण प्रस्तुत करना। ईश्वर ने मेरे चित्त में जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, मैं उसी प्रकार के चित्त वाला होकर ही भगवत सेवा के कार्य में नियुक्त हूँ। भगवान जिसके प्रति जैसी कृपा करते हैं, वह उसी प्रकार से ही भगवान के सेवा कार्य में अग्रसर हो सकता है। मैं जिस प्रकार यवन कुल में आविर्भूत होकर भगवत इच्छा वशतः ब्राह्मणोचित धर्म विष्णु सेवा में रत हुआ हूँ, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवत इच्छा से अपनी ब्राह्मणता का परित्याग करके अपने मनोधर्म की रुचि के अनुसार वेद विरुद्ध समाज के शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर सकता है। अतः इस विषय में हिंदू लोग भी क्या कर सकते हैं। जीव अपनी अपनी रुचि तथा प्रेरणा आदि कर्मों के द्वारा चालित होकर जो करता है, उसी के द्वारा ही उसे समुचित दंड अथवा पुरस्कार प्राप्त होता है। अतएव उसे अलग से दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके पूर्व जन्मों के जैसे संस्कार होते हैं, उसी के अनुसार उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अतः इस विषय में आप या हिंदू लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यही दंड का भय दिखलाकर किसी को उसकी श्रद्धा के अनुसार धर्म ग्रहण करने से रोका जाए तो ये सर्वदा अनुचित है। हे महाशय, आप मेरी बात पर अच्छी प्रकार से विचार कीजिए। उसके बाद भी यदि आपको लगे कि मैंने कोई दोष किया है तो आप अवश्य ही मुझे दंड प्रदान कीजिए। श्री हरिदास ठाकुर को दंड देने के लिए काजी द्वारा बादशाह को उत्तेजित करना। श्री हरिदास ठाकुर के शास्त्र युक्ति संगत तथा सत्य वचनों को सुनकर बादशाह और वहां पर उपस्थित सभी मुसलमान संतुष्ट हो गए।
केवल वही एक पापी काजी जिसने बादशाह से हरिदास ठाकुर की शिकायत की थी संतुष्ट नहीं हुआ। बादशाह के मन को बदला हुआ देखकर वह क्रोध से जल उठा और बादशाह को उत्तेजित करता हुआ कहने लगा, आप इसकी बातों में ना आइए। आप इसे आदेश दीजिए कि यह हिंदुओं के भगवान का नाम लेना, हिंदुओं के घर में जाना और खाना बंद करे तथा कुरान पढ़े एवं अल्लाह का नाम लेना आरंभ करे। यदि यह आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत ना हो तो आप इसे अवश्य ही दंड दीजिए, नहीं तो यह दुष्ट दूसरों को भी अपने ही जैसा बना देगा। इस प्रकार हमारा मुस्लिम धर्म संकट में पड़ जाएगा। बादशाह के द्वारा हरिदास को पुनः यवन धर्म स्वीकार करने हेतु प्रार्थना। धर्म अंध काजी की बात सुनकर बादशाह कुछ विचार कर बहुत नम्रता पूर्वक बोले, भैया, यदि तुम कुरान पढ़ना और अल्लाह का नाम लेना स्वीकार कर लो तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो मेरे कुछ ना कहने पर भी ये काजी लोग बाद में तुम्हें दंड देंगे। इस समय तुम्हें मजबूर होकर दंड के भय से अपना मुस्लिम धर्म स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः इससे तो अच्छा यह है कि तुम अभी सहर्ष मुस्लिम धर्म को पुनः स्वीकार कर लो। व्यर्थ में अपमानित होने का क्या लाभ है। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा बादशाह के समक्ष स्वाभिष्ट श्री नाम प्रभु के प्रति अचला श्रद्धा ज्ञापित। बादशाह के वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर निर्भीक होकर बोले, भगवान की जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एकमात्र ईश्वर ही जीव को उसके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं, परंतु अज्ञानी जीव व्यर्थ में मिथ्या अहंकार करता है कि मैं फल देने वाला हूँ। जीव तो केवल माध्यम है, वास्तव में इच्छा तो भगवान की ही होती है। अतः यदि भगवान की इच्छा मुझे दंड देने की है तो मुझे दंड स्वीकार है। श्री हरिनाम कीर्तन में निष्ठा के मूर्त विग्रह सत्य स्वरूप श्री हरिदास ठाकुर त्रिन से भी अधिक सहनशीलता का ज्वलंत आदर्श और स्वाभिष्ट श्री नाम प्रभु के प्रति अचला श्रद्धा और प्रपत्ति ज्ञापन करते हुए कहने लगे, इतना निश्चित है कि खंड खंड है दे जाय यदि प्राण, तबु अमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। चैतन्य भागवत आदि लीला 1694। भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, परंतु तब भी मैं अपने मुख से हरिनाम करना बंद नहीं करूंगा। श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा। माता पिता से प्राप्त यह जड़ दे चिरस्थायी नहीं है। कृष्ण सेवा से विमुख प्राण जो इस समय विशेष सुख में मग्न है, वह भी विनाशी तथा परिवर्तनशील है, किंतु श्री भगवान का नाम तथा भगवान नित्य हैं और कभी भी एक दूसरे से पृथक नहीं है। माइक वस्तुओं का नाम जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा कल्पित होता है, वैकुंठ नाम वैसा नहीं है। वैकुंठ नाम और नामी भगवान एक ही वस्तु हैं। अतएव नाम सेवा को परित्याग करके मैं कभी भी अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों के प्रति आस्था स्थापित नहीं कर सकता। जीव मात्र ही भगवान का दास है, अर्थात वैष्णव है। वैष्णव का श्री हरिनाम ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं है। साधन और सिद्ध दोनों अवस्था में ही नाम सेवा ही जीवों का एकमात्र कृत्य है। उसे परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित सामाजिक आचरण ग्रहण नहीं करूंगा। इसके लिए समाज अथवा शासक लोग मुझे जितना भी दंड क्यों न दें, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लूंगा। नित्य हरि सेवन परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुख की ओर धावित नहीं होऊंगा। शौत पथ का अवलंबन करके मैंने जिस वैकुंठ नाम को प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई भी कृत्य नहीं है। देह और मन ये दोनों शरीर मुझ शरीरी आत्मा से पृथक हैं, क्योंकि मैं नित्य वस्तु हूँ, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु हैं। श्री हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा सुनकर
काजी के द्वारा बादशाह के समक्ष प्रस्ताव। श्री हरिदास ठाकुर के अमोघ वचनों को श्रवण करके बादशाह ने काजी से पूछा, अब इसका क्या करना चाहिए? शोधपंथी वैकुंठ शब्दनिष्ठ जगत गुरु श्री हरिदास ठाकुर के तथा उनके द्वारा प्रचारित सत्य को विलुप्त करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध श्रुति विरोधी असुर काजी हिंसा का अवलंबन करते हुए बोला, बिना कुछ विचार किए इसे 22 बाजार में मारते मारते तब तक घुमाने का आदेश दीजिए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं। 22 बाजारों में मारते हुए घुमाने पर भी यदि यह जीवित रहेगा तो मैं मानूंगा कि यह कोई निष्कपट सिद्ध पुरुष है तथा सत्य कह रहा है, और यदि यह मर गया तब तो इसे इसके किए का उपयुक्त दंड ही मिला है, ऐसा समझना चाहिए। प्रहरियों को बुलाकर काजी ने तर्जन गर्जन करते हुए कहा, इसे 22 बाजार में घुमाते घुमाते कोड़ों से इतना मारना कि इसके प्राण निकल जाएं। इसने मुसलमान होकर हिंदू धर्म ग्रहण कर भयंकर पाप किया है, अतएव मरने पर ही इसका उद्धार हो सकता है। जो यवन स्वधर्म का परित्याग करके हिंदुओं के धर्म और आचरण को ग्रहण करता है, मृत्यु अथवा प्राण दंड ही उनके लिए विहित दंड है। यवन होने पर भी हिंदुत्व ग्रहण करने से अधिक पाप और कोई नहीं है। मृत्यु दंड ही इस पाप का एकमात्र प्रायश्चित है। बादशाह के द्वारा प्रहरियों को हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में ले जाकर मारने का आदेश। पाषंडी काजी की बात सुनकर पापी बादशाह ने भी सहमत होते हैं ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। आदेश प्राप्त कर दुष्ट प्रहरियों ने श्री हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया और अत्यधिक क्रोधित होकर चारों ओर से घेरकर उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार तथा दूसरे बाजार से तीसरे बाजार में बुरी तरह से मारते मारते घुमाने लगे। जो वैष्णव से विद्वेष करते हैं उनके पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाता है। पाषंडी काजी और उसके कहे अनुसार बादशाह दोनों में श्री हरिदास ठाकुर के प्रति द्रोह आचरण किया, इसलिए वे दोनों ही महापापी थे। उनके जिन सेवकों ने उनकी अधीनता को स्वीकार करके श्री हरिदास को पकड़ लिया तथा प्रहार करने लगे, वे भी पापियों के संग दोष से दुष्ट बन गए। यद्यपि प्रहरी श्री हरिदास ठाकुर पर प्रहार कर रहे थे, तथापि श्री हरिदास ठाकुर को आनंद पूर्वक कृष्ण का स्मरण करते हुए हरि नाम कर रहे थे। नाम रस में डूबे रहने के कारण उन्हें लेश मात्र भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण में ही अपने चित्त को संपूर्ण रूप से निमग्न कर देने वाले प्रसन्न आत्मा श्री हरिदास ठाकुर बाह्य व्यवहारिक सुख दुख की स्मृति से रहित होकर उन दुष्टों की इच्छानुसार आगे बढ़ते जा रहे थे। श्री हरिदास ठाकुर को मार खाते देखकर जन समाज की अवस्था। श्री हरिदास ठाकुर को दुष्टों के द्वारा इस प्रकार क्रूरता पूर्वक मार खाते हुए देखकर भक्तिमान लोगों का हृदय दुख से फटने लगा। रोते रोते कोई कहने लगा कि अवश्य ही थोड़े समय में इस राज्य का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे महापुरुष को इतनी निर्दयता पूर्वक अकारण ही पीटा जा रहा है। श्री हरिदास ठाकुर के प्रति यवनों के ऐसे दुर्व्यवहार को देखकर कोई असंतुष्ट व्यक्ति बादशाह और काजी को क्रोधित होकर अभिशाप देने लगा, तो कुछ लोग क्रुद्ध होकर श्री हरिदास ठाकुर को मारने वाले प्रहरियों को ही मारने के लिए तैयार हो गए। अन्य कुछ लोग ठाकुर हरिदास के प्राणों की रक्षा के लिए प्रहरियों के समक्ष कृपा भिक्षा करने लगे, तथा कुछ लोगों ने दौड़कर उन प्रहरियों के पैर पकड़ लिए तथा रोते रोते कहने लगे, भाइयों, आप लोग इन्हें धीरे धीरे मारो, बदले में हम आप लोग को बहुत सा धन प्रदान करेंगे। परंतु इतना सुनने पर भी उन भक्त द्रोही घृणित निर्मम हृदय वाले पापियों का हृदय नहीं पिघला, बल्कि वे क्रोधित होकर उन्हें और भी जोर जोर से पीटने लगे। महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर की स्वाभाविक सहनशीलता। श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर को प्रहरियों की भयंकर मार से लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा था। जिस प्रकार दैत्य हिरण्यकशिपु के आदेश पर असुरों के द्वारा
प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार आज इन दुष्टों के भयंकर प्रहारों से श्रील हरिदास को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। माँ भागवत में ऐसी सहनशीलता स्वाभाविक होती है। वे भगवत सेवा में सब समय इतना अधिक निमग्न रहते हैं कि भगवत बहिर्मुख जगतवासियों का कटु व्यवहार उन्हें किसी प्रकार का उद्वेग देने में समर्थ नहीं होता। श्री गौर सुंदर ने इसलिए अपने श्री शिक्षा अष्टक में कहा है कि जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील होंगे वही हरिनाम संकीर्तन करने में समर्थ होंगे, दूसरे नहीं। यदि साधक असहनशील होगा तब वह हरि कीर्तन करने में समर्थ नहीं होगा। जगत में असंख्य स्थानों पर देखा गया है कि सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली सत्य कथा के प्रचारक हरि कीर्तन करने वालों पर भगवत बहिर्मुख जनगण बिना किसी कारण के अन्यायपूर्वक आक्रमण करते हैं तथा उनके हरि कीर्तन में रथ मुख को बंद करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं। कुल अथवा जाति के मद, धन और जड़ विद्या के मद में प्रमत्त होकर भगवत विमुख समाज एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु हरि के संकीर्तन को सब प्रकार से बाधा देने के लिए सदैव यत्न करता है। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा प्रहरियों के कल्याण हेतु भगवान से प्रार्थना। जिन सत्य स्वरूप नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से ही भयंकर कष्ट स्वयं नष्ट हो जाते हैं, तब फिर वे कष्ट श्रील हरिदास ठाकुर का क्या बिगाड़ सकते हैं। अतः प्रहारियों द्वारा किए जाने वाले भीष्म से भी अति भीष्म प्रहारों से श्रील हरिदास ठाकुर को तो लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो उन दुष्टों की चिंता ही लगी हुई थी। ये ठीक भी है, क्योंकि जो भागवत वैष्णव के विरुद्ध आचरण करते हैं उन सब अपराधियों के मंगल विधान तथा उद्धार के लिए साधु जन उन्हें अत्यधिक दया का पात्र मानकर हृदय में बहुत दुख अनुभव करते हैं। ईसा मसीह और हजरत के चरित्र में भी ऐसा ही देखा जाता है। श्रील हरिदास ठाकुर जानते थे कि मुझे मारने के कारण भगवान इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, अतः इनकी क्या गति होगी। इसकी चिंता करने से उनका हृदय द्रवित हो गया तथा वे भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे श्री कृष्ण, आप इन सबको क्षमा करना, मेरे कारण आप इन्हें दंड प्रदान नहीं करना। श्रील हरिदास ठाकुर को आनंदित देखकर प्रहरियों का आश्चर्यचकित होना तथा बादशाह के भय से रक्षा हेतु प्रहरियों की श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर तो प्रहरियों के मंगल विधान हेतु भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु वे निर्दयी पापी लोग निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते पीटते बाजारों में घुमाते जा रहे थे। क्षण प्रति क्षण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था तथा वे श्रील हरिदास ठाकुर को जान से मारने की इच्छा से भयंकर प्रहार कर रहे थे। इतने भयंकर रूप से मारने पर भी श्रील हरिदास ठाकुर के मुख पर जब उन्होंने कष्ट का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं देखा, तो अपने अपने आसुरिक प्रयत्न की पराजय तथा विफलता देखकर वे विस्मित होकर परस्पर कहने लगे, क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? इससे पहले भी हमने बहुत लोगों को ऐसा दंड दिया है। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक बाजार में तो कोई 2 बाजार में मर गया। आज इसे मारते मारते हमने 22 बाजार में घुमाया, परंतु इतनी मार खाकर भी ये मरा नहीं बल्कि आनंदित हो रहा है। इसके मुख पर दुख का किंचिन मात्र भी चिन्ह नहीं बल्कि मुस्कुराहट है। अतः अवश्य ही ये कोई जिंदा वीर अर्थात अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है। ऐसा विचार कर वे श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हम सबका सर्वनाश होगा। हमारे इतना मारने पर भी तुम्हारे प्राण नहीं निकले, अतः ऐसा सुनकर काजी क्रोध के वशीभूत हो हम सबके प्राण ले लेगा। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा प्रहरियों को अभय दान तथा ध्यान में निमग्न होकर स्वेच्छा पूर्वक श्वास प्रश्वास बंद।
अपने ऊपर प्रहार करने वाले असुरों के अनुचरों की क्रूर काजी के भावी कोप से रक्षा करने के लिए निर्मत्सर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें अभय दान करते हुए हंसकर कहा, यदि मेरे जीवित रहने से ही तुम लोगों का अकल्याण हो सकता है तो देखो, मैं अभी मर जाता हूँ। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निश्चेष्ट हो गया और तो और उनका श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। यह देखकर प्रहरी आश्चर्य में पड़ गए। वे उन्हें उठाकर ले गए और बादशाह के द्वार पर जाकर डाल दिया। काजी के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंकने का निर्देश। श्री हरिदास ठाकुर की देह को निश्चेष्ट देखकर बादशाह ने आदेश दिया, जाओ इसे समाधि दे दो। यह सुनकर काजी बोला, यदि इसे समाधि देंगे तो इसकी अच्छी गति होगी। अनेक जन्मों के सौभाग्य से इसने मुस्लिम कुल में जन्म लेने पर भी हिंदू धर्म को ग्रहण करके जैसा घृणित कार्य किया है, उसके लिए इसे गंगा में फेंक देना ही उचित होगा, जिससे इसकी रूह आत्मा चिरकाल के लिए तड़पती रहे। श्री हरिदास ठाकुर की देह का निश्चल होना। काजी के वचनों को सुनकर सभी यवन श्री हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंकने के लिए पकड़कर उठाने लगे, परंतु श्री हरिदास ठाकुर तो उसी अवस्था में निश्चल होकर पड़े रहे। जब श्री हरिदास ठाकुर ध्यानंद में निमग्न थे, उसी समय भगवान विश्वंभर ने उनके शरीर में अधिष्ठ होकर अपने आप को प्रकाशित किया। जब श्री विश्वंभर ही उनके शरीर में अधिष्ठित हो गए, तब किसकी शक्ति थी जो श्री हरिदास ठाकुर को हिला सके। अत्यधिक बलशाली यवन चारों ओर से श्री हरिदास ठाकुर को धकेलने का प्रयत्न करने लगे, परंतु वे तो विशाल स्तंभ की भांति निश्चल पड़े रहे। श्री कृष्ण के ध्यानंद रूपी समुद्र में निमग्न रहने के कारण श्री हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि वे कहाँ हैं, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर या फिर गंगा में। जिस प्रकार सब समय भगवान के स्मरण में डूबे रहने के कारण प्रहलाद महाराज को लेश मात्र भी बाह्य ज्ञान नहीं रहता था, उसी प्रकार भगवान को निरंतर हृदय में धारण करने वाले श्री हरिदास के लिए भी ऐसा सब कुछ करना कोई विचित्र बात नहीं थी। नाम भजन के प्रभाव को जगत में प्रकाशित करने हेतु श्री हरिदास ठाकुर द्वारा यवनों की इच्छा की पूर्ति। वास्तव में किसी का ऐसा समर्थ नहीं था कि कोई श्री हरिदास ठाकुर को स्पर्श भी कर सके, किंतु जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था, ठीक उसी प्रकार जगत को सर्वोत्तम सहनशीलता के आदर्श की शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री हरिदास ठाकुर ने यवनों के भीषण निष्ठुर प्रहारों को स्वीकार किया। इसके द्वारा उन्होंने यह भी दिखलाया कि भक्ति विरोधी अन्य विलासी, कर्मी और मायावादी संप्रदाय भक्तों के प्रति जितना भी अत्याचार क्यों न करे, तथापि भक्त भगवान के नाम भजन को कभी भी परित्याग नहीं करते। यदि कोई दृढ़तापूर्वक हरि नाम का आश्रय लेता है तो किसी का समर्थ नहीं है कि कोई इसका अनिष्ट कर सके। नाम प्रभु स्वयं अवश्य ही उसकी रक्षा करते हैं। अतएव कुछ बाह्य दशा प्राप्त करने पर उपरोक्त कारणों से श्री हरिदास ठाकुर ने उन यवनों को जैसा वे चाहते थे वैसा करने दिया। अन्यथा जिसके रक्षक स्वयं गोविंद हैं, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर को कौन गंगा में फेंक सकता है। सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रे महामुख्य अनुचर। चैतन्य चैतामृत आदि लीला 16:142। ये सत्य है कि श्री हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के एक महान और मुख्य अनुचर हैं। श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम मूर्छा भंग। यद्यपि यवन आश्चर्यचकित थे कि कितने समय से अनेक उपाय करने पर भी जिन्होंने थोड़ा सा हिलाने में भी वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे, अब बिना किसी विशेष प्रयास के वे श्री हरिदास ठाकुर की देह को वहां से उठा पाने में सफल हो गए। फिर उन्होंने
श्री हरिदास ठाकुर की देह को गंगा में फेंक दिया। कृष्ण प्रेम में डूबे हुए श्री हरिदास ठाकुर गंगा में बहते हुए जा रहे थे। कुछ समय पश्चात भगवान की इच्छा से उनको संपूर्ण बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात उनकी प्रेम मूर्छा भंग हुई तथा वे परम आनंदित होते हुए गंगा के तट पर आ गए। वहां से उच्च स्वर से हरिनाम करते करते वे फुलिया गांव में आ गए। अब उनके शरीर पर एक भी घाव नहीं था, बल्कि उनके शरीर से पहले से भी अधिक तेज निकल रहा था। उन्हें जीवित देखकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जंगल में आग की भांति चारों ओर यह समाचार फैल गया कि यवनों के हाथों मर जाने पर गंगा में फेंक दिए जाने के उपरांत भी श्री हरिदास ठाकुर जीवित हैं। उनकी अद्भुत शक्ति को देखकर सभी यवनों के हृदय से उनके प्रति हिंसा करने की भावना दूर हो गई तथा सभी के मन का मैल दूर हो गया। उन्हें मुक्त पुरुष समझकर जिस किसी ने पूज्य बुद्धि से उनके चरणों में विनीत भाव से प्रणाम किया, उनका भव बंधन दूर हो गया। बादशाह के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना। श्री हरिदास ठाकुर के जीवित होने का संवाद जब बादशाह के पास पहुंचा तो वे भी दौड़े दौड़े आए तथा श्री हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वास्तव में ही आप महापीर अर्थात सिद्ध पुरुष हैं। योगी और ज्ञानी तो केवल मात्र मुख से ही बोलते हैं कि वे सिद्ध पुरुष हैं, किंतु आपको तो वास्तव में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आपका दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। कृपा कर आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। आपके लिए तो शत्रु और मित्र सभी समान हैं। आपको पहचानने की शक्ति तो त्रिभुवन में किसी की भी नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, इसलिए आपकी महिमा न जानकर ही मुझसे आपके चरणों में भयंकर अपराध हो गया है। अब आप गंगा के तट अथवा निर्जन गुफा में कहीं भी अपनी इच्छानुसार रह सकते हैं तथा कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। अत्यधिक घृणित महाअपराधी मेरे जैसे व्यक्ति के अक्षम्य अपराध के लिए आप मुझ पर कृपा दृष्टि करके मुझे क्षमा कीजिए। वैष्णव ठाकुर की अद्भुत महिमा। अहो माँ भागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर की कैसी अद्भुत अलौकिक महिमा। ठाकुर श्री हरिदास के वेदवेशी भगवत भक्ति रहित जिस बादशाह ने पहले अत्यधिक क्रोध के वशीभूत होकर उन्हें कठोर दंड प्रदान करने के उद्देश्य से अपने प्रहरियों के माध्यम से अपने पास बुलाया था, वही विष्णु वैष्णव विरोधी महापापी व्यक्ति ही अंत में श्री हरिदास ठाकुर के क्षमा और सहनशीलता के ज्वलंत अलौकिक आदर्श को देखकर अत्यधिक विस्मित तथा मुग्ध हो गया। वह श्री हरिदास ठाकुर को ईश्वर प्रेरित महापुरुष जानकर उनके चरणों की पूजा करने लगा। केवल इतना ही नहीं, वह पाषंडी महापराधी अनुताप की अग्नि में दग्ध होकर अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करने के बाद उनके चरण कमलों की वंदना तक करने के लिए बाध्य हुआ। श्री हरिदास ठाकुर की अद्भुत महिमा के श्रवण से नामधारी ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करना। बादशाह और अन्य मुसलमानों पर कृपा कर श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर से हरिनाम करते हुए फुलिया में ब्राह्मणों की सभा में उपस्थित हुए। संकीर्ण सांप्रदायिकता और सामाजिक भक्ति विद्वेष वशता कोई नामधारी ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर को पहले शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, किंतु अब उनकी अद्भुत अलौकिक शक्ति की बात सुनकर सभी मर्यादा संपन्न ब्राह्मणों ने उन्हें शुद्ध भक्तों के रूप में स्वीकार किया तथा उनका दर्शन करते ही सभी बहुत आनंदित होकर जोर जोर से हरिनाम कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर आनंद से नृत्य करने लगे। उनके शरीर में अश्रु, पुलक, हास्य, मूर्छा और हुंकार आदि अष्ट सात्विक भाव दिखाई देने लगे। प्रेम रस में निमग्न होकर श्री हरिदास ठाकुर बीच बीच में भूमि पर गिर पड़ते, जिसे देखकर ब्राह्मण अत्यधिक आनंदित होने लगे। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास ठाकुर शांत होकर बैठ गए तथा सभी ब्राह्मण भी उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए।
श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा यवनों के अत्याचार को भगवान द्वारा दिए गए भगवत निंदा के श्रवण के फल के रूप में स्वीकार करना। श्री हरिदास ठाकुर अपने आप को कर्म फल बाध्य सामान्य बद्ध जीव मानकर दीनतापूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मणगण, मुझे दंड मिला, उसके लिए आप दुखी मत होना। वास्तव में यह दंड मुझे मेरे अपराध के कारण ही मिला। मैंने जो भगवान की निंदा सुनकर भयंकर अपराध किया था, भगवान ने मुझे उसका ही फल दिया है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने मुझे थोड़ा दंड देकर ही क्षमा कर दिया, नहीं तो भगवान की निंदा सुनने का फल तो कुंभी पाक नरक है। ईश्वर ने मुझे मेरे अपराध का उचित दंड दिया है ताकि मैं पुनः ऐसा कार्य कभी ना करूं। श्री हरिदास ठाकुर द्वारा कहे गए उपरोक्त वचनों का यथार्थ अर्थ बतलाते हुए ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने स्वरचित चैतन्य भागवत आदि लीला 16/266 के गौड़िया भाष्य में लिखा है। श्री हरिदास ठाकुर मन ही मन चिंता कर रहे थे कि मुझे अपने प्राचीन कर्मों के दोष के कारण ही भगवत विमुक्ता के दंड स्वरूप भगवत विरोधीमय बातें सुननी पड़ी थी। मैंने सहिष्णुता धर्म का पालन करते हुए भगवत विद्वेषी व्यक्तियों की कर्कश वाणी को श्रवण करके उसका यथोचित प्रतिकार नहीं किया था, इसलिए भगवान ने मेरे प्रति इस प्रकार के दंड का विधान किया है। भक्त तथा भगवान की निंदा को श्रवण करके कुछ न कहना सहिष्णुता नहीं, कपटता। जो भक्त तथा भगवान के प्रति विद्वेषपूर्ण बातें श्रवण करके भी अपने आप को सहिष्णु दिखाने के लिए उनका प्रतिकार करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, उनके लिए भगवान कठोर दंड का विधान करते हैं। प्राकृत सैज्य संप्रदाय हरि गुरु वैष्णव की निंदा श्रवण करके भी अपने घृणित जघन्य कपटता को वैष्णव आचार प्रतिपादित करने का जो प्रयास करता है, उसके उनके लिए भीषण दुर्दशा प्राप्त करना अवश्यम भावी है। ठाकुर श्री हरिदास सचमुच ही सहिष्णुता धर्म के सर्वोत्तम आदर्श थे, किंतु कपटी प्राकृत सैज्य संप्रदाय ठाकुर श्री हरिदास के सहिष्णुता धर्म का कृत्रिम अनुकरण करता है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार के क्लेशों की प्राप्ति होती है। माँ भागवत परमहंस वैष्णव स्वयं निंदा आदि शून्य हृदय वाले होते हैं। दूसरों के द्वारा किए जाने वाले निंदा, प्रशंसा, प्रजल्प, चर्चा आदि के विषय में उनका तनिक भी ध्यान नहीं रहता, किंतु प्राकृत सहजिया वैसी उच्च अवस्था को प्राप्त न कर पाने पर भी जब माँ भक्त वैष्णव का अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, तब उनके द्वारा किया गया वैसा आचरण घृणित कपट आचरण ही कहलाता है। इसलिए उन्हें अवश्य ही दुख भोग करना पड़ता है। यह बात कपटी प्राकृत सहजियों को समझाने के लिए ही श्री हरिदास ठाकुर ने साधारण व्यक्तियों के द्वारा भोगे जाने वाले कर्म फल की बात उठाई। प्राकृत सहजिया कर्म फल के अधीन हैं, किंतु हरिनाम का उच्चारण करने वाले मुक्त कुल शिरोमणि श्री हरिदास ठाकुर कर्म फल के अधीन नहीं हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी अपने नाम अष्टक के चतुर्श्लोक में भी ऐसा कहा है, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे अपेति नाम स्फुरनेन तत्ते प्रारब्ध कर्मति विरोधि वेदः। अर्थात ब्रह्म की साक्षात्कार निष्ठा द्वारा भी बिना भोगे प्रारब्ध कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किंतु हे नाथ, जीवा के अग्रभाग में आपके श्री नाम की स्फूर्ति मात्र अर्थात नाम आभास से ही वह प्रारब्ध कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। वेद भी इसी बात का कीर्तन करते हैं। विष्णु तथा वैष्णव की निंदा श्रवण करना महाअपराध। विष्णु और वैष्णव की निंदा श्रवण करके जो मूढ़ मति तरोरपि सहिष्णुना श्लोक के वास्तविक तात्पर्य के विरुद्ध कृत्रिम मृदुता अथवा सहिष्णुता का भान करके अपने आप को उन्नत तथा उदार चरित्र दिखाकर बहादुरी प्रदर्शित करता है, वास्तव में वे उनके महाअपराध का फल है, ऐसा जानना चाहिए।
अपनी जड़ प्रतिष्ठा के संग्रह रूपी इंद्रिय तर्पणमयी चेष्टा को हरि भजन नहीं समझना चाहिए। इसलिए जगत गुरु ठाकुर श्री हरिदास ने कपट दैन्य का अभिनय करने वाले मूर्ख प्राकृत सहजियों के महादोष को लक्ष्य करके जगत में लोक शिक्षा के निमित्त दैन्य पूर्वक कहा, हरि गुरु वैष्णव की निंदा को श्रवण करने वाले महापराधी, मैंने जब भगवत निंदा को श्रवण करके उसका कोई विरोध नहीं किया, तब यदि हरि गुरु वैष्णव मेरे प्रति और भी अधिक दंड का विधान करते तभी ठीक होता, किंतु भगवान परम दयालु हैं। मेरे प्रति प्रहरियों के अमानुषिक अत्याचार रूपी बहुत कम दंड का विधान करके उन्होंने मुझे उस विष्णु वैष्णव निंदा से उत्पन्न अपराध से मुक्त करके अत्यधिक अमंदोदया का ही परिचय प्रदान किया है तथा उसी में ही मुझे अत्यधिक सुख तथा संतोष की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत 10:14-8 में वर्णित तथ्यानुकंपा श्लोक के अर्थ और तात्पर्य को विकृत करके मैंने जो प्रतिकार नहीं किया वही मेरे लिए महादोष बन गया। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की निंदा श्रवण करके जो पाषंडी उसका विरोध नहीं करता उसे मरने के बाद महायंत्रणामय कुंभीपाक नामक नरक की प्राप्ति होती है। अनुकरण करने वाले प्राकृत सहजिया संप्रदाय को लक्ष्य करके उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ही श्रील हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, अब मैं भविष्य में कभी भी त्रिनादपि सुनिश्चिता के आवरण में और तरोरपि सहिष्णुता की छलना में स्वयं वैष्णव अभिमानी होकर विष्णु वैष्णव निंदा को श्रवण नहीं करूंगा। इस बार मुझे यथेष्ट शिक्षा मिली है। भगवान परम दयालु हैं। मुझे मेरे द्वारा किए गए बहुत बड़े अपराध की बहुत कम सजा देकर उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। नाम अपराधी सहजीय संप्रदाय दुर्दैव वशता ठाकुर श्रील हरिदास द्वारा कही गई इन सब बातों का वास्तविक तात्पर्य अथवा सार मर्म नहीं समझ सकता। वैष्णव से विद्वेष करने से अत्याचारी की जो दुर्दशा होती है, पापी पाषंडी यवनों को भी थोड़े ही दिनों में वही अवस्था हुई। स्कंद पुराण के हंति निंदंती व द्वेष्टति वैष्णव नाभिनंदिति क्रुदते याति तो हर्षम दर्शने पतनानि षट। जो वैष्णव की हिंसा करते हैं, निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, वैष्णव के दर्शन कर प्रणाम नहीं करते, वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करते हैं तथा वैष्णव के दर्शन से आनंदित नहीं होते, ये 6 प्रकार के लोग अधपतित हो जाते हैं। इस अव्यर्थ शास्त्र शासन के अनुसार कुछ दिन बाद ही क्षमा प्रार्थना तथा पश्चाताप नहीं करने वाले यवन, बसंत और विसूचिका आदि महाव्याधियों से ग्रस्त होकर सब वंश नष्ट हो गए।